Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to start 7.1.3 The Catholic Church and Religious Reform in Europe. If you have not seen the other parts of this chapter, that is chapter 7, please go and watch it. The link is in the description box. Now let's start here. We know that Christianity began in the Palestinian region of West Asia in the 1st century CE. At that time, the region was part of the Roman Empire. The new religion spread across the Roman Empire by the 3rd century, and almost the entire population of Europe accepted Christianity by the 8th century. The church in Rome became the central authority of the religion by the 14th century. It declared that all Christians should become members of the church and accept what is said on all religious matter. It was called the Roman Catholic Church. Catholic means universal. It had a well-defined structure from the village or neighborhood up to the regional and world level. Every region had a bishop and cardinals were nominated above them, with the pope being the highest authority in the church. ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस वक्त पे क्रिश्चियनिटी जो था वो पैलेस्टाइन रीजन जो कि वेस्ट एशिया में है वो वहाँ स्प्रेड हो रहा था, बिगिन हो रहा था क्रिश्चियनिटी स्प्रेड होना. अप्रोक्सीमेटली कब है ये, कब की बात है, तो ये 1st सेंचुरी की ये बात है. और उस एट द टाइम, ठीक है, वो जो रीजन था उस वहाँ पर रोमन एम्पायर थे. रोमन एम्पायर वहाँ पर उस वक्त पे रोमन एम्पायर था. तो जो नए रिलीजन थे वो जो स्प्रेड हो रहा था रोमन एम्पायर में, ठीक है, न्यू रिलीजन स्प्रेड हो रहा था और वो 3rd सेंचुरी तक क्या हो गया था, पूरे रोमन एम्पायर में स्प्रेड हो चुका था. सभी लगभग एंटायर जो पॉपुलेशन थी यूरोप की, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था 8th सेंचुरी तक. अब रोम में चर्च जो है, ठीक है, चर्च जो है द चर्च इन रोम बिकेम द सेंट्रल अथॉरिटी. ठीक है, देखिए रोम में जो चर्च है वो क्या बन गया, वहां की सेंट्रल अथॉरिटी बन गया. कब बन गया, 14th सेंचुरी में. और फिर बाद में ये डिक्लेयर हो गया. बाद में सभी लोगों ने क्या किया, डिक्लेयर किया. मीन्स उस वक्त पे ये डिक्लेयर किया गया कि जितने भी क्रिश्चियंस हैं उनको उस चर्च का मेंबर होना क्या है, जरूरी है, कंपलसरी है. ठीक है, सभी को उनका मेंबर्स होना कंपलसरी है और उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर कोई भी रिलीजियस मैटर्स होते हैं तो. उस वक्त पे उसे रोमन कैथोलिक चर्च के नाम से जाना जाता था. और ये बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर था जो कि विलेज, नेबरहुड, सभी जगह से क्या था, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर था. सभी रीजन जो हैं उनके क्या होते थे, एक बाइशॉप और एक कार्डिनल्स होते थे. मींस एक हर एक रीजन पे जितने भी चर्च थे उनके एक बाइशॉप और एक कार्डिनल्स हुआ करते थे. उनको नॉमिनेट किया जाता था. और सबकी जो सबसे जो हाईएस्ट अथॉरिटी चर्च की रहती है उसको कहा गया है यहाँ पर पोप. In the political environment of that time, the kings had to accept the religious authority and power of the pope. So, in a way, the administration of kingdoms was run by the combined power of the state and religious authority. There was no scope for diversity in religious thought or religious tolerance. People were not free to choose the religious path they wished to follow. They had to follow the priest and their church practices and rituals if they wished to live a good Christian life and attain salvation. अब उस वक्त पे जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था, उस वक्त पे जो आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था वो उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है. जो किंग्स थे उनको रिलीजियस अथॉरिटी को क्या करना पड़ता था, एक्सेप्ट करना पड़ता था. और पोप के पावर के सामने क्या करना पड़ता था, झुकना पड़ता था. ठीक है, तो इस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन था, किंगडम का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पावर के साथ में और साथ में रिलीजियस अथॉरिटी के साथ में क्या हो गया, कंबाइन हो गया. हर मीन्स उन जो किंगडम के जो एडमिनिस्ट्रेशन था किंगडम का, वो स्टेट मीन्स जो उसके पास में जो पावर था वो स्टेट का भी था और साथ में रिलीजियस अथॉरिटी का भी उसके पास में पावर था. तो इसमें डाइवर्सिटी का, ठीक है, डाइवर्सिटी का कोई भी स्कोप नहीं था और ना ही रिलीजियस थॉट का या रिलीजियस टॉलरेंस का कोई भी स्कोप नहीं था यहाँ पर. अब लोग जो थे वो क्या थे, अपने फ्री थे चूज करने के लिए कि वो कौन सा रिलीजियस पाथ जो है वो अपनाना चाहते हैं, कौन सा वो चुनना चाहते हैं, क्या चीज करना चाहते हैं, कौन से रिलीजन को चूज करना चाहते हैं.
उनको फिर क्या करना पड़ता था, फॉलो करना पड़ता था प्रीस्ट को, और चर्च के जो प्रैक्टिसेस रहते थे उनको फॉलो करना पड़ता था। रिचुअल्स हो गए, प्रैक्टिसेस हो गए, वो सारे चर्च के रिचुअल्स को फॉलो करना पड़ता था अगर वो चाहते हैं कि एक अच्छा क्रिश्चियन लाइफ जो है वो जिए और सेल्वेशन को अटेन करें। The Bible was the foundation of the church. It was written in Latin, a language the common people did not understand. This established the authority of the priest in explaining all religious matters. The church also acted as a court to dispense justice and resolve disputes with the pope and its supreme judge. ठीक है, देखिए अब जो बाइबल था वो चर्च का फाउंडेशन था, और वो जो लिखा हुआ था बाइबल जो रिटन है वो लैटिन लैंग्वेज में रिटन है, जो कि कॉमन पीपल जो है उस चीज़ को समझ नहीं पाते थे। तो जो प्रीस्ट रहते थे वो उसको एक्सप्लेन करते थे, सारे जो रिलीजियस मैटर्स थे उनको प्रीस्ट जो है वो एक्सप्लेन करने का काम यहाँ पर करते थे। और जो चर्च था वो एक कोर्ट की तरह से काम करता था, और उसमें जो पोप है वो उसका क्या होता था, सुप्रीम जज होता था, सबसे हायर अथॉरिटी में पोप रहते थे, और उनका फैसला मीन्स सुप्रीम जज की तरह होता है। The church had acquired vast landed properties over the years that it managed like a feudal landowner. Apart from this, it collected a tenth of the income of every Christian as tithi, a religious tax. It accumulated unparalleled wealth and became very powerful, exercising control over kingdoms, religion, and justice. Anyone raising their voice against the church was declared as heretic and punished. All this made the priests powerful and they began living in comfort and pomp. अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो चर्च है, ठीक है, चर्च ने बहुत सारे लैंड को क्या कर लिया था, एक्वायर कर लिया था। मींस सालों साल में उन्होंने जो बहुत सारे लैंड थे उनके पास में, उनको आसपास के लैंड्स को या बहुत सारे अलग अलग लैंड्स को उन्होंने एक्वायर कर लिया था, और इतना लैंड एक्वायर कर लिया था कि वो एक तरीके से क्या बन गए थे, फ्यूडल लैंड ओनर बन गए थे। इसके अलावा वो क्या करते थे, हर किसी की सैलरी का, ठीक है, हर किसी के इनकम का बोलेंगे हर किसी के इनकम का जो 1/10 हिस्सा रहता है उसको रिलीजियस टैक्स के रूप में लेते थे चर्च में। तो हर मेंबर के इनकम का 1/10 हिस्सा जब वो चर्च पे दे रहे हैं, तो जो चर्च है वो क्या होने लगा, काफी ज्यादा वेल्थी होने लगा, बहुत ज्यादा उनके पास में वेल्थ आने लगा, और धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया, और सभी किंगडम्स, रिलीजन्स और जस्टिस में क्या होने लगा, वहां पर उसका कंट्रोल होने लगा। अगर कोई भी चर्च के खिलाफ आवाज उठाता था तो या तो उनको क्या कर दिया जाता था, हेरेटिक कर दिया जाता था, या फिर उनको पनिश कर दिया जाता था, या तो उनको सजा मिलती थी या उनको हटा दिया जाता था। इसी तरीके से क्या होगा, जो प्रीस्ट थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने लगे और अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा कंफर्ट के साथ में जीने लगे। ड्यूरिंग द रेनेसेंस द चर्च बिल्ड many majestic buildings. The rising expenses led it to look for new ways to increase its income. It began selling certificates called indulgence that pardoned people of their sins and saved them from punishment. What the church basically said was, if you have committed a sin, you can gain a pardon by paying an amount to the church. The Pope will then forgive you. When you stand before God in heaven, you can present your pardon certificates for the final judgment. ठीक है, अब ये जो रिनाइसेंस का पीरियड था उसमें जो चर्च थे, ठीक है, चर्च ने क्या किया, बहुत ज़्यादा मेजेस्टिक बिल्डिंग्स बनाना, बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए। तो बड़े बिल्डिंग्स बनाने की वजह से जो उनका एक्सपेंस था वो क्या होने लग रहा था, कंटिन्यूसली बढ़ रहा था। जो उनके एक्सपेंसेस थे वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे थे, तो उनको उसको कवर करना था, अपने इनकम को इंक्रीज करना था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, सर्टिफिकेट सेल करना स्टार्ट किया, ठीक है, जिसको इंडल्जेंस के नाम से जाना जाता है। और वो क्यों दिया जाता था सर्टिफिकेट, तो वो एक तरीके से क्या था, एक पार्डन मीन्स सर्टिफिकेट था। अगर कोई भी लोग जो है वो क्राइम करते हैं, ठीक है, कोई क्राइम करता है और अब अगर वो इंसान पनिशमेंट से बचना चाहता है तो उनको ये इंडल्जेंस का सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाता था।
कैसे दिया जाता था? चर्च का कहना ये था कि अगर आपने कोई क्राइम किया है, कोई सिन कमिट किया है, तो आप उसके पनिशमेंट से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। बस उसके लिए आपको क्या देना होगा, एक अमाउंट देना होगा चर्च में, एक अमाउंट देना होगा चर्च से, और फिर चर्च आपको एक क्या देगा, जो पोप है वो आपको फॉरगिव कर देंगे, माफ कर देंगे, जो पोप है वो माफ कर देंगे। और जब आप, और वहीं पर आपको क्या दिया जाएगा, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जब आप हेवन में जाते हैं, ठीक है, हेवन में जाते हैं और गॉड को फेस करते हैं, तब आप ये पार्डन सर्टिफिकेट जो है वो उसको वहां पर दिखा सकते हैं अपने फाइनल जजमेंट के लिए। We had read in the previous chapter how humanist philosophers like Erasmus criticized many of the church's theories, actions, and behavior. They were all Christian humanists. They were not rebelling against the church but were pleading for internal reform. It was during this time that the poor, the farmers, and the artisans joined the protest in large numbers. They opposed the Christians' oppressive practices and called the internal faith and believed. देखिए, अब उसी वक्त पे जो ह्यूमैनिस्ट फिलोसोफर्स थे, इरास्मस और बहुत सारे जो फिलोसोफर्स थे जो कि एक क्रिश्चियन ह्यूमैनिस्ट थे, ठीक है, क्रिश्चियन ह्यूमैनिस्ट थे, उन्होंने इसको क्या किया, रिबेल करना, मींस उन्होंने यहाँ पर जो उनके प्रैक्टिसेस थे उन पर सवाल उठाना स्टार्ट किया। तो ये यहाँ पर वो रिबेल नहीं कर रहे थे, मींस चर्च के अगेंस्ट नहीं जा रहे थे, लेकिन वो प्लीड कर रहे थे कि इंटरनल इंक्वायरी जो है, इंटरनल रिफॉर्म जो है वो देखा जाए। उसी वक्त पे जो पुअर थे, फार्मर्स थे, आर्टिशियंस थे, वो उन सभी ने प्रोटेस्ट किया और बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर में प्रोटेस्ट किया और अपोज किया चर्च के सारे ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस को और इंटरनल फेथ और बिलीफ को। मींस ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस को उन्होंने क्या किया, यहाँ पर अपोज किया, जिसको इंटरनल फेथ या बिलीफ भी, और सॉरी, ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस को क्या किया, अपोज किया। और उन्होंने मांग की कि इंटरनल फेथ और बिलीफ जो है, ठीक है, और उन्होंने इंटरनल फेथ और बिलीफ की क्या की मांग की कि मीन्स भगवान को मानना, इंटरनली उनका मानना, उनका मीन्स यहाँ पर अभी जो प्रैक्टिसेस थे वो क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा उनके लिए हैवी हो गए थे। तो वहां पर भगवान को मन से मानना, ये टाइप, ये जो बिलीव्स थे उनके लिए यहाँ पर उन्होंने प्लीड किया वहां पर। The kingdoms of Northern America began challenging the power of the Pope. The rulers of England, Germany, and other countries wanted to free themselves from the Pope's control. They also had their eyes on the church's landed properties and wealth. In this situation, Martin Luther began a revolt against the Catholic Church. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, नॉर्थन यूरोप में जो किंगडम्स थे उन्होंने पोप की पावर को क्या किया, चैलेंज किया। जो वहाँ के रूलर्स थे, इंग्लैंड, जर्मनी और अदर कंट्रीज के जो रूलर्स थे, वो पोप के कंट्रोल से क्या होना चाहते थे, फ्री होना चाहते थे। और साथ में जो चर्च के पास में जो प्रॉपर्टीज थी उनकी, मींस वो चाहते थे कि उनकी जो चर्च की जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाए, उनकी हो जाए, जो वेल्थ है उनका हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में मार्टिन लूथर ने वहां पर कैथोलिक चर्च के खिलाफ क्या की, रिवॉल्ट उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, आपका आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट क्लास में मार्टिन लूथर एंड द रिफॉर्मेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।